बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री शिव महापुराण प्रथमः। ओम विद्येश्वर संहिता प्रथमो अध्यायः। आद्यन्तमङ्गलं जात समान भाव मार्यं कनीशं जरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरं विकेशम्। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मर्मणि मुनयः संसितात्मनः सत्यव्रतपरायणः महाओजसो महाभागः महासत्रं वितेनिरे तत्र सत्रं समाकर्यं व्यासशिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन् दृष्टं सोता पौराणिकोत्तमम् तं दृष्ट्वा सूतमायन्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रेऽर्था विधि। नित्य मंगलमय जो समानता अथवा तुलना की जाए उसकी कोई तुलना कहीं भी नहीं जा सकती है। जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा, जिनके 5 मुख हैं, जो देखते ही देखते अनायास जगत की रचना पालन संहार अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप ये 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं मन ही मन चिंतन एवं नमन करता हूँ। जो धर्म महान क्षेत्र है, जैसे जहाँ गंगा यमुना का संगम है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महिमा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का प्रयोजन करते हैं। उस ज्ञान यज्ञ के समाचार को सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां पहुंचते हैं। सूत जी को आते देखकर सभी मुनिगण हर्ष से खिल उठते हैं, प्रसन्नता से जाग उठते हैं, प्रसन्नता दिखाई देने लगती है। प्रसन्न चित्त से उन्होंने सब विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। रोम हर्षण सर्वज्ञ भगवान वैभाग्य गौरवात पुराण विद्यां खिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवान् तस्माद्याश्चर्यं भूतानां कथानां तमहि भाजनं रत्नानां रुसाराणां रत्नाकर इवार्णवः। हे सर्व विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथा पूर्व संपूर्ण पुराण विद्या का अध्ययन करने के लिए आपने आग्रह किया। जो आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं, ठीक है उसी प्रकार जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत तो सारों का आगार होते हैं। इस लोक में, तीनों लोक में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है, वो अन्य भी जो कोई वस्तु है वह आपस में अज्ञात नहीं है। हे प्रभु, आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। हम सबका कल्याण करने वाले हैं, इसी से आपका आगमन हुआ है। हम सब आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुनेंगे और उसी से तृप्त होंगे। हमें उस विषय में आप सुनाइए। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात की अज्ञानता है, वह अनुग्रह करते हैं गोपनीय होने पर भी विषय का वर्णन कीजिए। प्रभु,
घोर कलयुग अब आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा पे तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन आसक्त होगा और दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। इस प्रकार हे परमपिता, द्वेष रखने वाले सभी कामवश मनुष्यों की किस प्रकार मुक्ति का प्रावधान होगा। जिस प्रकार ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास में बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। शौर्य का अभाव होगा, युद्ध से विरक्त अर्थात रण में प्रीत न होने से भागने वाले होंगे। हे कुत्सित, कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। प्रजापालन सद्धर्महीनां भोग तत्परा, प्रजा संहार का दुष्टा जीव हिंसा करा मुदा, वैश्या संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः, कुपता स्वार्जन नरता सुला कर्म कुवृत्तयः, गुरुदेव द्विजातीनां भक्तहीना कुबुद्धया, अभोजिता द्विजा प्रायः कृपणा बद्धमुष्टया। इसी प्रकार वैश्य संस्कार से भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतौल में अपनी कुत्सित व्यक्तिका का परिचय देने वाले होंगे। हे गुरुदेव, वे गुरु, देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कपटता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और पापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञ आदि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे। इस प्रकार हे सूत जी महाराज, वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले होंगे। दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने शून्य से मूढ़, वर्ण संकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाअभिमानी और सदाचार वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ, कलयुग की स्त्रियां भी सदाचार से भ्रष्ट होंगी, कुत्सित हाव भाव से तत्पर होंगी, संतान भी माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित होंगे, दुष्ट स्वभाव वाली, असत्य विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होगी। हे सूत जी महाराज, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। हे महाशिरोमणि, मेरी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा कर बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। तब सभी मुनिगणों को व्यास जी बोलते हैं, कैसे? उन भावतात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन शंकर भगवान का स्मरण करके उन मुनियों को इस प्रकार बताते हैं। साधु प्रष्टा साधवो वस्त्रैलोक हितकारकम
गुरुम स्मृत्वा भवेत् स्नेहात् दक्षे तक्षणतादरात्। हे मुनिगण, आप लोग जन कल्याण के लिए बड़ी अच्छी बात कही और बात पूछी। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाभोगोद्धार परं परत्र परमार्थदम् कलिकल्मषि विध्वंसं यस्मिन् च वयसा परं विजभ्रन्ते सदा विप्राश्च चतुर्वर्ग फलप्रदम्। सबसे उत्तम शिव पुराण को बताया। शिव पुराण, शिव महापुराण में भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है, जो ब्राह्मणों, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे मुनिगण, कलयुग के पाप सप्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त होंगे। अध्ययन से, सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तक नहीं रहेंगे, अपने फल को देने में समर्थ होंगे। जब तक जगत में शिव पुराण का उदय है, सभी पापों को नष्ट करने वाला यह शिव महापुराण है। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। तदिदं शैवम् आख्यातं पुराणं वेद संहितं निर्मितं तक्षुण्येनैव प्रथमं ब्रह्म संहितं विद्वेषं च तथा रौद्रं वैनायकं थौमिकं मात्रं रुद्रैकादशकं कैलासं शतरुद्रकं कोटिरुद्रसहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्म संयम पुराणमिति भेदतः। इस 7 संहिताओं के 12 उप संहिताएं इनका पुराण के 12 भेद बताए हैं। कौन कौन से? विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी है। अब मैं इन श्लोकों के संख्या का वर्णन करूंगा और बताऊंगा कि इनमें कितना कितना किसमें श्लोक है। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार इनकी संख्या, शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है। परंतु व्यास जी महाराज इनको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से शिव पुराण का चौथा स्थान आता है। भगवान शिव श्लोक संख्या के 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन व्यास जी महर्षियों ने पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया। उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया।
श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित किया। उनके भी 12 भेद हैं। पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है। अब यह इस प्रकार 7 संहिताओं वाली यह शिव पुराण उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाली शिव पुराण है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं। यह निर्मल शिव महापुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु है। परमात्मा का इसमें ज्ञान बताया है। अब इसमें गान किया जाता है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।